सुनेजा हाँ, जी ने आज मैं बताया। देख रहा हूँ कि कुछ शेयर डाउन लग रहा है कुछ। हाँ जी। कोरम कम है। हम्म। मीना गांधी आ गई। तो मीना गांधी के आगे हैं। हाँ जी। तो बड़े स्ट्रेंथ। मीना गांधी जी हैं, जी 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 जी। कैसी हैं आप? आदाब सर। ठीक है सर। ठीक है। हाँ जी। ये तो बंद करो, ये बंद करो ना। मौसम में गर्मी आ गई है सर। हाँ जी, बिल्कुल। कल बारिश हुई, फिर भी मुझे फिर लगता भी है कि बारिश गर्मी, गर्मी है। हाँ गर्मी बारिश ठीक तो ठाक है। ज्यादा कर। अभी हो गई और फिर अब से। सीरियसली गर्मी का जो होता है सिलसिला, वो उस फेज में दाखिल हो रही है गर्मी। जी। हम्म। हाँ जी, मई जून नजदीक आ रहा है अब तो। बनता है ये 2-3 महीने तो बहुत तड़पाने वाले रहेंगे। हाँ अब जी, हाँ गर्मी बनता है जी। अभी तो सितंबर तक सितमगर है। सितंबर भी सितमगर होता है बहुत। जी। हमारा तो अच्छा महीना होता है सितंबर। चलो सर पढ़ते हैं। हाँ जी, पेज शेयर कर रहे हैं आई थिंक, मेरे ख्याल में। एक हाँ सौ जी, हाँ जी। उनतालीस पेज। हम्म। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। 139। दो नज़म है इसमें। जी, श्री कृष्ण जी कोऑर्डिनेटर महाराज अगर सुन रहे और हो, मैंने वो पेज ये टैग भी किया है ग्रुप पे दोबारा कि स्टार्ट ऑफ द पेज वहां से है। पेज गोविंद वन सिंह थ्री जी नाइन महाराज वाला स्टार्ट करना है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वाला करना है। हाँ जी, लेकिन वो पेज तो शेयर करें। वैसे तो खैर हमारे पास है। हाँ जी, ये खतात है, ये कते हैं, ये पढ़ना है हम लोगों को। पढ़े सर। हाँ, मेरे ख्याल में हम लोग धीरे धीरे शुरू करते हैं, जब तक कर रहे हैं वो शेयर हो जाएगा फिर। तब तक शेयर आई कर। थिंक सबके पास है ठीक। वो। बुक हाँ है जी, सर। ठीक जी। है। जी जी। हाँ, आ गया, आई थिंक पेज भी आ ही गया। पेज आ गया। आ गए। दो हाँ, ही हैं कत्ता। नहीं ये वाला नहीं है, मैंने टैग किया हुआ है, वो 39 है। सिंगल पेज है वो, कतात है उसके ऊपर। काइंडली कत्ता। अपलोड दैट वन, नॉट दिस वन। ये ये लास्ट पेज है बिल्कुल। ये लास्ट पेज है। ये तो लास्ट है। हम्म। सिंगल। ये जो है ना अभी 139 शेयर करें। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। जी, 139 है वो। उस पे हेडिंग है गोल्ड सी, इस पे है गुरु गोविंद जी महाराज गुरु लिखा हुआ गोविंद है। सिंह जी महाराज जी जी। कतात। हाँ जी। ये है। यस, आई आ थिंक हियर गया। इट इज। कतार। आ गया जब कोई। परफेक्ट परफेक्ट। आ गया हाँ जी, अब शुरू हो जज्बाए जाए। हिम्मत। है जी। हाँ, आप पढ़ें जी, अब पढ़ें। आ गया जज्बाए हिम्मत को जगा जगाने जगाने वाला। हम्म हम्म अहले 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 हम्म बेदाग अहले बेदाग की गर्दन को हम्म झुकाने वाला। हम्म ये है अजय अजम जी। अजम की आग हम्म और आग ओ
गति, उठाती उगलती, आग उगलती, अज़्म की आग उगलती हुई तलवारों अज़म से। की जी, आग, अच्छा, अज़म की आग उगलती तो हुई वह, तलवारों से। आग उगलती हुई तलवार, उगलती, ये, अज़म आग की उगलती आग हुई उगलती हुई तलवारों से। तलवारों से, जुल्मे, जुल्मे शाही के नशे, नशेमन, नशेमन को जलाने वाला। यही तक पढ़े, आगे वाह। पढ़े। बस जी, फिलहाल तो ये खत्म हो जाए, उसके बाद देखते हैं। जी। किसी और अपने साथी से रिक्वेस्ट कर लेंगे, और क्या है, मिलजुल के सिलसिला बढ़ता रहेगा जी। आ गया जज्बे हिम्मत को जगाने वाला, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को प्रस्तुत है, डेडिकेटेड है ये कता। और मान लीजिए कि उनकी बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड है। आ गया जज्बे हिम्मत को जगाने वाला। अजी, ये जो करेज है, जिसे हिम्मत कहते हैं, इसका जो जज्बा होता है अंदर, उस जज्बे को बेदार करने वाला, जगाने वाला आ गया। यानी लोगों को एहसास दिलाने वाला कि हिम्मत करो, आगे बढ़ो। कोई तो होगा जो हमें ये एहसास दिलाएगा। वो इंसान आ गया, अहले बेदात की गर्दन को झुकाने वाला। अहले बेदात कौन है साथियों? बेदात कहते हैं जुल्म को, एट्रोसिटीज को, सताने को, सितम करने। अहले बेदात वो लोग जो जुल्म करने वाले हैं, अत्याचारी। उनकी गर्दनों को झुकाने वाले इंसान कौन है? गुरु गोविंद सिंह जी। आजम की आग उगलती हुई तलवारों से गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो हैं जो अपने इरादे की आग से, तलवार से गया, क्या कहते हैं, उनके इरादे की आग निकल रही है, उससे वो क्या करेंगे? जुल्म शाही के नशेमन को जलाने वाला। ठीक है जी। जो मोनार्कीज और जो शाहों के और बादशाहों के जुल्म हैं, और जो नशेमन है जिसको अपने आप को उन्होंने सेव कर रखा है, किले उनके जो हैं, उसको जला के ध्वस्त कर देने वाली आग किसके पास है? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की तलवार में वो आग है कि दुनिया के बड़े बड़े जालिमों और बड़े बड़े क्या कहते हैं, बेरहम बादशाहों के जो नशेमन है, जो महल है, उसको वो जला के खाकिस्तर कर देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं तो ये देखें कि अगला कथा कौन पढ़ने वाला है आप में से। सर, ये नशेमन का एक बार फिर से बताएंगे? नशेमन मतलब नशेमन मतलब एक ऐसा ऐसा, एक ऐसी आड़ कि जिसमें इंसान अपने आप को सेव कर ले, दैट इज नशेमन। ठीक है ना? जैसे एक चिड़िया के लिए उसका जो घोंसला है वो उसका नशेमन है। अच्छा। ठीक है। एक बादशाह के लिए उसका जो किला है वो नशेमन है। अच्छा। एक खातून के लिए उसका जो घर है वो इसका नशेमन है। अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियां, सुना है? हाँ हाँ जी, हाँ हाँ हाँ। जी। आप सुन लीजिए आप। को घर वाली आग लगती है, ये कहने का मतलब इस मसले का। हम्म। ठीक है। अपने ही अच्छा। गिराते हैं नशेमन। जी। जी। थैंक यू सर। मैं पढ़ूं सर? जी जी, श्योर श्योर श्योर। हाँ जी। रह रवाने जिंदगी का रहनुमा पैदा हुआ। हम्म दीन ओ दिल का मोतबर मोतबर एक पेशवा पैदा हुआ। हम्म रहमते बारी है जो सारी खुदाई के के लिए लिए। आज इस
धरती, इस धरती पे वह मर्दे खुदा पैदा हुआ। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रहरवान जिंदगी का रहनुमा पैदा हुआ। भाई गुरु गोविंद सिंह जी महाराज क्या पैदा हुए, बल्कि यूं समझो इस जिंदगी के रास्ते को सही तरह से गुजारने के लिए जो गाइड है, जो रहनुमा है, जो लीडर है, वो पैदा हुआ। रहरवान जिंदगी यानी जिंदगी की राह पर चलने वाले लोग। रहरो यानी रास्ता चलने वाला, रहरवान यानी रास्ता चलने वाले, प्लूरल है। ठीक है जी। तो जिंदगी के रास्ते पर चलने वाले लोगों का रहनुमा पैदा हुआ, यानी गाइड और लीडर पैदा हुआ। दीनो दिल का मोतबर एक पेशवा पैदा हुआ। कहले हमारे दीन का यानी धर्म का, रिलीजन का, हमारे दिल का एक बहुत ही ज्यादा भरोसेमंद, रिलायबल, ऑथेंटिक पेशवा यानी जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे सरदार, लीडर हैं, वो पैदा हुए। लीडर सरदार। रहमते बारी है जो सारी खुदाई के लिए, आज इस धरती पर वो मर्दे खुदा पैदा हुआ। एक ऐसा इंसान आज इस धरती पे पैदा हुआ जो ऊपर वाले की स्पेशल ब्लेसिंग है सारे दुनिया भर के इंसानों के लिए। रहमते बारी, बारी किसे कहते हैं जी? बारी यानी क्रिएटर, अरेबिक वर्ड है बारी, इसके माने क्रिएटर। क्या क्रिएटर कौन है? खुदा है। रहमते बारी यानी स्पेशल ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। कौन है सारी खुदाई के लिए? जो आज के दिन पैदा हुआ इस धरती पर, और जो कि मर्द खुदा है, यानी वो गुरु गोविंद सिंह। वली खुदा है, ऊपर वाले का आदमी है, गॉड मैन है वो ट्रू सेंस में। यानी ट्रू सेंस में बाय डिफॉल्ट एडजेक्टिव लगा के बताने की जरूरत इसलिए पेश आई मुझे, क्योंकि आजकल गॉड मैन बहुत चल रहे हैं। ये लोग कहाँ कहाँ इस्तेमाल किस किस के लिए हो रहा है, और बाद में वो गॉड मैन क्या कर रहा है वो आप देख रहे हैं। तो इसलिए वो अंदर से आवाज आई कि भैया ट्रू सेंस में जो गॉड मैन होते हैं वो इस तरह के होते हैं, उनका वजूद ही काफी है दुनिया के लिए, कि वो स्पेशल ब्लेसिंग है ऊपर वाले की अपने बंदों के लिए। उनके होने से सबको सिर्फ फायदा ही पहुंचता है, कभी भी किसी को रुसवाई या नुकसान का सामना नहीं करना होता। ठीक है। ये मसला है। बस ही इस पे तो इतना ही है, बाकी आगे विष्णु ने जी सर क्या कह रही हैं? बस अगली कविता विष्णु ने, ये पहले भी हुई हुई है बात, शुरू की आवाज। सर भारी का मतलब यहाँ तात्पर्य यहाँ परमात्मा से हो गया ना? जी जी जी, बारी ताला बोला जाता है लफ्ज अल्लाह को। क्रिएटर। बारी ताला ऐसे बोलते हैं, अल्लाह ताला को बारी ताला भी कहते हैं। बारी माने होता है क्रिएटर। अच्छा अरेबिक वर्ड है बारी। यहाँ पर एक बारी और दो बारी वाला लफ्ज नहीं है ये। अच्छा हाँ, एक बारी भी दरअसल में एक बार है, एक दफा, और वो दोनों ही अल्फाज फारसी हैं इत्तेफाक से। मर्तबा, बार, दफा, ये तीनों बोले जाते हैं। एक बार, एक मर्तबा, एक दफा, तीनों अल्फाज फारसी हैं। वो एक जी मर्तबा बारी आ गई थी। ये अरेबिक है। ये अरबिक है बारी, इसके जी। माने क्रिएटर के हैं। हम्म थैंक यू। पेज नंबर आई थिंक इसके नीचे नहीं है, पेज नंबर उस 140। परमात्मा की रहमत की बारी आ गई। जी ठीक है। नहीं, रहमत है बारी यानी अल्लाह की रहमत। बारी मीन्स क्रिएटर, हाँ जी, खुदा की रहमत है बारी वो। क्रिएटर है। किसके लिए? सारी खुदाई के लिए, सारी दुनिया के लिए। मर्तबा नहीं है बारी का मतलब, यहाँ खुदा है। नहीं नहीं नहीं। मर्तबा ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ
दोनों ही मतलब है। 140 जो है वो विष्णु अजनय, आपको मैं टैग कर दे रहा हूँ ग्रुप में, so that we can upload it. विष्णु अजनय। विष्णु अजनय, श्री कृष्ण जी महाराज। सर ये हाँ, पर्शियन है क्या? जी जी जी। बांसुरी की आवाज सुनो। पर्शियन वर्ड है। क्या चीज? विष्णु, विष्णु। विष्णु अजनय की बात कर रहे हैं। हाँ जी, विष्णु। पर्शियन वर्ड है। विष्णु अजनय जो है वो रूमी की सबसे मशहूर मसनवी के पहले मिसरे का पहली लाइन है फारसी अच्छा। की, जिसने रूमी को रूमी बना दिया पूरी दुनिया में। रूमी अगर पॉपुलर हुए तो उसी एक मसनवी की वजह से, जिस मसनवी में उन्होंने एक लंबी सी कहानी कंपोज की है पोएट्री के फॉर्मेट में, जिस वजह से मसनवी को मसनवी कहा जाता है। मसनवी शायरी के उस फॉर्मेट को कहते हैं जिसमें किसी किस्से और कहानी को पोएट्री के फॉर्मेट में कंपोज कर दिया जाए, दैट इज कॉल्ड मसनवी। तो आप गूगल करेंगे तो आपको अंदाजा होगा, रूमी की एक सबसे मशहूर मसनवी जिसने रूमी को रूमी बना दिया थ्रू आउट हिस्ट्री, वो है मसनवी मानवी, उसका नाम है मसनवी मानवी। उसको फारसी जबान का होली कुरान कहा जाता है। जस्ट इमेजिन द हाइट ऑफ वार्म रिस्पॉन्स एंड एक्सेप्टेंस फॉर दैट पर्टिकुलर पीस ऑफ पोएट्री। ठीक है ना? मसनवी मानवी मौलवी कुरान दर जबान पहलवी, फारसी में कहा जाता है। पहलवी यानी फारसी जबान में उसको होली स्क्रिप्चर्स का दर्जा हासिल है। और इसी एक मसनवी ने रूमी को पूरी दुनिया में रूमी बना दिया। लोग उनकी गजलें बाद में पढ़ते हैं, मसनवी पहले पढ़ते हैं, जिसकी शुरुआत इस मिसरे से होती है। आप सब लोग सुन रहे हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ? विष्णु अज़नई चुन हिकायत मी कनद, गज जुदाई हा शिकायत मी कनद। ये मतला है उस मसनवी का। आहूजा जी और मीना गांधी जी, सुशीला जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि रूमी ने उस मसनवी में बताना यह चाहा है कि इंसान दरअसल वही का रहने वाला है जिसे हम जन्नत और बहिश्त कहते हैं या खुदा की बारगाह। ठीक है? हाँ जी। कहने लगे कि ये जो इंसान है और हजरत आदम जो पहले इंसान है, ये जब जन्नत से निकले और जमीन पर आए तो गोया इंसान खुदा से जुदा हो गया, दूर हो गया खुदा से। अब जब इंसान खुदा से दूर हो गया, पहले ही वाला जिसे आदम कहते हैं, जिससे इंसानों की नस्ल चली, ठीक है ना, तो अब सारी जिंदगी इस इंसान के मुकद्दर में रोना लिखा है, क्योंकि वो अपने रब से दूर हो गया, उस बहिश्त पैराडाइज से दूर हो गया, इस जमीन पर आ गया जहां हजार पछड़े हजार मसाइल हैं। ठीक है ना? इसलिए ये इंसान पूरी जिंदगी शिकवे करता है, गिले करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है कि मैं कहाँ आ गया, परवरदिगार मेरे पालने वाले, मेरे रब, और तू कहाँ? वहीं होता आराम से मौज करता मैं जन्नत में, है ना? इस पूरी कहानी को उन्होंने इस तरह से नज्म किया है कि जैसे एक नरकट का दरख्त, अब पता नहीं उसे क्या बोलते हैं, जिससे फ्लूट बनता है ना, वो एक छोटे से बांस की बसवाड़ी जैसा पेड़ होता है वो, जिससे फ्लूट बनता है, फ्लूट। रबर। हाँ ओके? जी। उसी अच्छा। फ्लूट को फारसी में नए कहा जाता है। बांसुरी को फारसी में क्या कहते हैं? नए कहा नए। जाता है। वो कह रहे हैं कि वो जो बांस के खेत से एक छोटी सी आई मीन बांस की नस्ल जैसी एक एक पेड़ को काट देते हैं आप, उससे अलग कर देते हैं उसकी उसके खेत से उसको, और फिर उसकी लोग बांसुरी बनाते हैं और लोग बांसुरी बजाते हैं। दरअसल ये बांसुरी बजती नहीं है, बजाई नहीं जाती, बल्कि ये बांसुरी इस बात पर रो रही होती है कि मैं जहाँ की थी वहां नहीं हूँ, मुझे वहां से काट के यहाँ ला दिया गया है, इसलिए बांसुरी के अंदर से आवाज आती है। अच्छा। सुनिएगा ध्यान से। हाँ ठीक है जी। ना? इंसान ठीक उस बांसुरी की तरह कि जो असल में जहां का वासी था, जिसे ऊपर वाले ने इतने प्यार से, इतने इंतजाम से बनाया था कि दिस इज माय बेस्ट क्रिएशन, ये दरअसल डिजर्व करता था कि बहिश्त में रहे, पैराडाइज में रहे। ठीक है ना? और उसे यहाँ भेज दिया हजार झंझटों में, जमीन पे खाने पहनने उड़ने का इंतजाम करो, बीवी की चार बातें सुनो। ठीक है ना? आदमी बेचारे को, अब वो बेचारा क्या करे? ठीक है ना?
तो कहने का मकसद ये है कि ये इस पूरी औरत में कहानी को उन्होंने बांसुरी की जबानी कंपोज किया हुआ है रूमी ने, ठीक है ना। आप अगर मैं आप गौर करें तो आप जुड़ पाएंगे। जो पहला पहला मतला है उस पूरी मसनवी का रूमी की, वो मतला है बिश्नो अज नए चुन हाँ जी। हिकायत मी कुनद, बांसुरी से सुनो क्योंकि वो एक स्टोरी सुना रही है। अज जुदाई हा शिकायत मी कुनद, ये जो बांसुरी है ये अपने जुदाइयों के बारे में शिकायत कर रही है कि मैं अपने खेत से जुदा हो गई, मैं जहां से आती हूँ, जहां मैं पैदा हुई पली बढ़ी थी, वहां से मुझे काट के यहाँ ला दिया गया। तो वो जो बज रही है या आप बजा रहे हो, वो बज नहीं रही है, वो रो रही है अपने हाल पर कि मैं जहां की थी वहां नहीं रही। यही हाल इंसान का है कि इंसान दरअसल वहां का था। इतना पॉयस, इतना होली काइंड ऑफ क्रिएशन है इंसान कि ये डिजर्व करता था कि वहां रहता, अच्छे जिंदगी गुजारता, मगर यहाँ आ गया वो। अब जब रब से दूर हो गया तो जितना रब से इंसान दूर होगा उतनी ज्यादा तकलीफें होंगी, इतना ज्यादा रोएगा आदमी। ठीक उस बांसुरी की तरह जिसको उसके खेत से काट के अलग कर दिया जाता है, जिंदगी अलग कर। वो करती रहती है फिर। अब आप समझ गए महाराज जी हाँ ने जी। क्या किया। रूमी की मसनवी के पहले मिसरे का पहला जो फ्रेज है उसको वहां से उठा के लाया और इस अपनी मसनवी के ऊपर एज ए टाइटल टांग दिया उन्होंने। ठीक है। आगे बात सुनिए। हाँ यानी जी। हाँ इतना जी। ज्यादा ब्रेन का इस्तेमाल खूबसूरत कि इस नज्म में उन्होंने देखा कि लगभग मैंने इसी बातें की हैं बांसुरी की, तो मैं काम करता हूँ। मसनवी रूमी की कौन नहीं जानता है। रूमी की मशहूर मसनवी का पहला जो फ्रेज है उसको उठा के लाके अपने इस मसनवी के ऊपर हेडिंग। टाइटल के तौर पर टाक दिया उन्होंने। हेडिंग बना। हेडिंग बना दी उसकी। ठीक है, दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द ब्यूटी जी। यस। अच्छा जी, आगे चलते हैं तो। मैं पढ़ूं सर? हाँ हाँ पढ़े। हाँ अब देखिए कि बांसुरी का श्री कृष्ण जी महाराज से क्या ताल्लुक है, वो भी समझ हाँ में जी। आता है यहाँ पर कि कैसे हाँ जी। चीजों को श्री इंडियनाइज्ड कृष्ण। किया है, भारतीयकरण किया है उसका, उसको आई मीन डोमेस्टिकेट किया है ताकि आप फील कर सकें कि भाई ये कैसे हुआ। ठीक है ना। श्री पढ़े। विष्णु अज ने श्री कृष्ण जी महाराज, श्री कृष्ण जी महाराज बांसुरी, बांसुरी दूर से पैगाम दिए जाती है। आज इन तलख फजाओं में जो चलती है सबा, इसके दामन से भी बारूद की बू आती है। इसके दामन से भी बारूद की बू आती है। मौत की गोद में नगमे की परी ख्वाबीदा, परी ख्वाबीदा लहने शरी शीरी, लहने शीरी के लिए गोशे जहां लब तशना, कृष्ण कृष्ण। तिशना वक्त अफसर, वक्त अफसुरदा है रूहों की सदा में, सदाएं खामोश। सदाएं खामोश, खामोश। अभी इतना पढ़ूं सर? आगे भी पढ़ूं? नहीं, एक बंद पूरा हो जाएगा, 2 मिसर और पढ़िए आप। अच्छा। कारवां अहले, कारवां अहले मोहब्बत का किधर को जाए, थक गए पांव, थक गए पांव आराग, इरादों के कमान टूट गए, कमान टूट गई, टूट गई, इरादों की। इरादों की कमान टूट गई। रूह के रूह के चांद की इससे चुटकी से किरण छूट गई। क्या बात है, थोड़ा सा पेज ऊपर कर लें। अच्छा है, मेरे पास तो बुक है उर्दू वाली। अच्छा अच्छा अच्छा, नहीं मैं अपने
कोऑर्डिनेटर से कहना चाहता हूँ थोड़ा सा पेज ऊपर कर ले, नेक्स्ट तो पेज आपको है नीचे जो जी एक नेक्स्ट और पेज लाइन उसके बाद हाँ जी नीचे कुछ नहीं है। अच्छा नेक्स्ट हाँ, पेज वो जो पंच जहन लाइन है वो इधर आ गया है। ओके ओके, आई गॉट इट। जो पंच लाइन है वो इस तरफ आ गया, इस पेज पे आ गया, हाँ लेफ्ट साइड हाँ में। जी जी चलिए, अगले पेज पे हाँ वो पढ़े जहन मिश्रा आप। जहन मफलूज मफलूज में मफलूज हैं। है ना मफलू हैं मखलूक अफकार अपाहिज हैं मगर अफकार अपाइज हैं मगर बन के ढारस को अभी शायद मिश्रा बन के ढारस अभी म- मर क्या है मधुबन ये से सदा आती है। मधुबन से सदा आती है और बांसुरी दूर से पैगाम दिए जाती ये है। क्या आई बात। थिंक कंप्लीट हो जाएगा ये। अच्छा जी, फरमाते हैं कि बांसुरी दूर से पैगाम दिए जाती है। ये जो बांसुरी है ये दूर से एक मैसेज दिए जा रही है। आज इन तल्ख फजाओं में जो चलती है सभा। देखिए आजकल जो दुनिया में समाज के जो हालात हैं उसके बारे में ये बात है। आजकल आज इन तल्ख फजाओं में जो चलती है सबा। मत बस जाइए जाइए बेटे, तो कहिए कैसा ऑन होगा। आज इन तल्ख फजाओं में जो चलती है सबा। ये जो फजा है, ये जो माहौल है, जितना कड़वा है, ये तल्ख माने क्या होता है जी? कड़वा। ठीक है ना। अच्छा इस कड़वे से समाजी माहौल में जो इस वक्त हवा चलती है, सबा चलती है, इसके दामन से भी बारूद की बू आती है। समझ रहे हैं आप? आज का अभी हाँ जी जो जो एटमॉस्फेयर है, जो फजा है और उसमें जो हवा चल रही है, इससे हमें क्या हो रहा है? बारूद की बू आती है इससे हमें। ठीक है जी। इसके दामन से हमको क्या आती है? बारूद की बू आती है। मौत की गोद में नगमे की परी ख्वाबीदा। ठीक है ना। जो हम्म अमन के तराने और नगमे हैं और उसकी जो परियां हैं वो भी मौत की गोद में सो रही हैं। यानी क्या मतलब? अमन के तराने खत्म हो चुके हैं, चारों तरफ मौत का, जुल्म का और बेरहमी का बाजार गर्म है एकदम से। ठीक है। लहने शीरी के लिए गोश जहां लब तशना। एक मीठी सी आवाज सुनने के लिए दुनिया के कान प्यासे हैं। लहने शीरी के लिए, हो जा जी, गोश जहां, दुनिया के कान, हाँ लब तशना, प्यासे हैं इनके होंठ। प्यास से जी। यानी एक अच्छी बात सुनने को तरस गया है आदमी आजकल। आप देखें कि किस कदर टॉलरेंस कम है। अभी कल दिल्ली में एक आदमी की कार एक आदमी की बाइक को टच हो गई, उसने उतर के उसे चाकू से घुस दिया, बाइक वाले को वहीं मार दिया जान से। ओए होए जी अभी पढ़ रहा था। जी जी। सो इस यहाँ पर आके खड़े हैं अभी हम। इस तरह का माहौल है जिसमें हम सांस ले रहे हैं, जी रहे हैं। ठीक है। लहन शीरी के लिए गोश जहां लब तिश्ना। वक्त अफसुर्दा है, रूहों की सदाएं खामोश। अभी सोशल मीडिया पे कहाँ दिखा रहा था कि बेटे मम्मा से हो जाके कोई एक भाई साहब हैं जो किसी रूलिंग पार्टी के एमएलए के बेटे, वो अपनी थार से जा रहे थे तो उन्होंने हॉर्न दिया, सामने वाले ने साइड नहीं दी, तो वो 4-5 लोग जो थे उन सब पे चढ़ा दी उन्होंने गाड़ी। गाड़ी चढ़ा दी उन्होंने और सब जख्मी हो गए। उसे हाथ पैर में कुछ हो गया, अब सब उतरा है, लड़ाई होने लगी। ठीक है। तो पुलिस बुला ली। पुलिस आई तो उस बंदे ने पुलिस वाले का कॉलर पकड़ के कहा, जानता नहीं है मैं कौन हूँ? बोला एमएलए का बेटा हूं मैं, 1 मिनट में तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। जब मैं बोल रहा हूँ कि मैंने कहा कि भाई साइड दे, हॉर्न बजाया ने, साइड नहीं दी, मैंने चढ़ा दी। सी दिस इज द रियल पिक्चर। ठीक है ना। सो वक्त अफसुर्दा है, रूहों की सदाएं खामोश। टाइम जो है ना वो मायूस हो चुका है। अफसुर्दा है यानी मायूस है, बहुत ज्यादा गमजदा है, सैड है बहुत ज्यादा। ठीक है ना। रूहों की सदाएं खामोश। इंसान की रूह की जो आवाज थी ना वो मर चुकी है, खामोश हो गई है। देयर इज नो इंटरनल वॉइस,
सोललेस होते जा रहे हैं लोग, बिल्कुल से स्पिरिट नहीं है, किसी तरह की आवाज नहीं है उसके अंदर, सबकॉन्शियस मर गए हैं एकदम से। ठीक है, वक्त अफसरदा है, रूहों की सदाएं खामोश। ये कमाल है किसी भी अच्छी बात का, क्या आप उसको टाइम बाउंड नहीं कर सकते कि ये फला दौर के लिए कहेगी आज रिलेवेंट, नो नो नॉट एट ऑल। आप इसे आज से 20 साल बाद पढ़ेंगे जब रिलेवेंट है, ये 50 साल बाद पढ़ेंगे जब कहेंगे आज के जमाने में के बारे में कहा गया है ये। ठीक है, वक्त अफसरदा है, रूहों की सदाएं खामोश, कारवां अहले मोहब्बत का किधर को जाए। अहूजा जी, जी। जो मोहब्बत का काफिला है वो कहाँ दर्शन जाए? अकेडमी का, ये किधर जाए बताएं आप। थक गए पांव, इरादों की कमां टूट गई। हाँ जी, ये अब तो इरादे भी कमजोर से पड़ने लगे, इरादों की कमाने टूट गई क्योंकि पांव थक गए। अब तो रूह के चांद की चुटकी से किरण छूट गई। रूह ने जिस तरीके से पीस का दामन पकड़ रखा था, बिकॉज मून इज अ सिंबल ऑफ पीस। ठीक है, तो रूह ने जिस तरह चांद को चुटकी से पकड़ रखा था, यानी अम्न का दामन थाम रखा था, वो भी अम्न का दामन भी अब छूट गया है। छूट गया। ठीक है जी, जहन मफलूज हैं, अफकार अपाहिज हैं, मगर देखें ब्यूटी आप, मफलूज इज अरबिक वर्जन ऑफ अपाहिज विच इज हिंदी वर्जन। मफलूज इज टेकन फ्रॉम फालिज, फालिज गिर गया जी फला आदमी के ऊपर, फालिज इज अ प्योर अरबिक वर्ड। ठीक है, पैरालाइज हो जाना, इसका पैरालाइज। हिंदी वर्जन है अपाहिज हो जाना। ठीक है, सो जहन मफलूज है। आज क्या है, ब्रेन्स हैव बीन पैरालाइज्ड, अफकार have been have become disabled, like अपाहिज हो गए हैं। फिक्र जो है वो सिंगुलर है, अफकार प्लूरल है उसका। प्लूरल। सोच जो है ना वो पैरालाइज्ड हो गई, डिसेबल हो गई एकदम से। यस मगर इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, बन के ढारस अभी मधुबन से सदा आती है। मधुबन से ढारस बंधाने के लिए अभी भी एक आवाज आती है, बांसुरी दूर से पैगाम दिया जाती है। बांसुरी जो है, फ्लूट जो है, आवाज वो दूर से एक मैसेज दे रही है। काहे का मैसेज दे रही है? लेट्स पीस प्रिवेल ना, तब अमन फैलने दो दुनिया में, शांति के साथ रहो, आदमी हूं आदमी के बच्चे की तरह रहो। ठीक है, चले। अगला बंद कौन पढ़ेगा जी? नासा। सर मैं पढ़ देती हूँ, मैं पढ़ू सर, हिंदी में है मेरे पास। जी जी, आप पढ़ें, आप पढ़ें, बिल्कुल पढ़ें, बेशक पढ़ें। ये अनासिर का तसादुम, ये गरज का टकराव, हक पे बातिल का ये हमला, ये तशुद का ये सतम, जैसे अब जिस्म का हर तार बिखर जाएगा, हड्डियां टूट के अब खाक में मिल जाएंगी, तंज का हर जख्म है रिश्ता हुआ नासूर कोई। नासूर को ही। नासूर कोई, जिसमें शोले भी। जिसमें हाँ जी, आगे चले जी। आगे पेज, जिसमें शोले भी हैं, जिसमें शोले भी हैं बारूद के लहराए हुए, आरज़ी फतह पे अकड़े हुए इतराए हुए, नए की आवाज कोई कतरे शबनम बनकर, मेरे जख्मों पे टपक पड़ती है मरहम बनकर, रूह जाग उठती है, दिल ख्वाब से चौंक उठता है, जिंदगी लश्करे अज़्ज़ाम से टकराती है, अजली नए मेरा हथियार सी बन जाती है, बांसुरी दूर से पैगाम दिए जाती है। यहाँ ये पे ना हो गया, आगे गरज का टकराव। ये जो समाज में डिफरेंट डिफरेंट तत्व हैं, एलिमेंट्स हैं, ये आपस में टकरा रहे हैं। और दरअसल ये नहीं टकरा रहे हैं, ये गरज का टकराव है, ये अपने अपने मतलब का टकराव है। ठीक है ना? सी
fights are all about for agendas, you know, not for the sake of the national interest. Okay, हाँ जी पोजीशन करना है एट एनी कॉस्ट, लाइमलाइट या पावर में बने रहना है, उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े, कुछ भी करना पड़े। आदमी किसी सेकेंडरी काइंड ऑफ विचारधारा के लिए ज्यादा लॉयल है बजाय उस देश के, उस मुल्क के, उस व्यवस्था के जहां वो सांस ले रहा है। ठीक है, ये है सिलसिला। हम जिस शाख पर बैठे हैं उसी को कर रहे हैं, उसकी जड़ में हम डीजल और पेट्रोल डाल रहे हैं। ठीक है ना, इस तरह का सा माहौल है। सो ये अनासिर का तसादुम, ये गरज का टकराव, मतलबों का टकराव है, इंटरेस्ट का टकराव है, मकसदों का टकराव है। ठीक है। सो हक पर बातिल का ये हमला, ये तशद्दुद, ये सितम, राइट पाथ जो है उस पर रॉन्ग पाथ वालों का हमला है। ये तशद्दुद यानी ये वायलेंस, ये एक्सट्रीमिज्म, ये सितम यानी ये जुल्म, जैसे अब जिस्म का हर तार बिखर जाएगा, ऐसा लगता है कि सब जिस्म का एक तार जो है वो टूट जाएगा, बिखर जाएगा जिस्म। अब अगर यही हाल रहा तो हड्डियां टूट के अब खाक में मिल जाएंगी, हड्डियां टूट के खाक में मिल जाएंगी। ओके, जिस्म की जो हड्डियां हैं वो अब टूट के लगता है मिट्टी में मिल जाएंगी, खाक में मिल जाएंगी, यानी खत्म हो जाएंगे अब इसी तरीके से। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं कि तन का हर जख्म है रिश्ता हुआ नासूर कोई, बदन का जो जख्म है वो ऐसे है जैसे कोई नासूर है जो रिस रहा है, बजाय मरहम लगाने को जो जख्म है वो और ज्यादा खराब हो रहे हैं। बराबर ठीक है, लाइलाज। ठीक है ना। हाँ, लाइलाज सा होता जा रहा है, जिसमें शोले भी हैं बारूद के लहराए हुए। ठीक है, जिसमें शोले भी हैं बारूद के लहराए हुए, इसी जिस्म के अंदर लगता है आग सी लगी हुई है, जिसके अंदर और बारूद भर दिया गया है इस जिस्म के अंदर। ठीक है जी, आरजी फतह पे अखड़े हुए, इतराए हुए। और इसी समाज में ऐसे भी लोग हैं जो टेम्पररी किस्म की जीत जो उनको हासिल हुई है, वक्ती किस्म की, जस्ट वाइल, कुछ दिनों के लिए टेम्परेरी आरजी किस्म की जो फतह और जीत उनको हासिल हुई है, उस पर वो अखड़े हुए हैं, इतराए हुए हैं। कहाँ पड़े वो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। ठीक है जी, बाहम है कोई नहीं। नए की आवाज कोई कतरे शबनम बनकर, ऐसी तमाम तर फुल ऑफ नेगेटिव माहौल में वो ये जो नए है यानी जो फ्लूट है, इसकी आवाज किसी ओस के कतरे की तरह, शबनम पड़ती है, ड्यू गिरता है, उसके एक एक ड्रॉप की तरह मेरे जख्मों पर टपक पड़ती है मरहम बनकर। ठीक है ना, ये जो फ्लूट की आवाज है ये मेरे अंदर के पे मरहम बन के टपकती है। ठीक है ना, ओस बन के गिरती है, मुझे सुकून पहुंचाती है। रूह जाग उठती है, दिल ख्वाब से चौंक उठता है, मेरी रूह भयानक से जाग जाती है, सोया हुआ दिल जाग जाता है, जिंदगी लश्करे अजसाम से टकराती है। ठीक है ना, जिंदगी जो है वो जिस्मों के लश्कर से टकरा रही है। ठीक है, बॉडीज के लश्कर हैं जिसमें स्पिरिट और रूह गायब है। ठीक है ना, इंसान का फिजिकल क्लैश ज्यादा है, रूह का कोई क्लैश नहीं है। ठीक है ना, तो जिंदगी लश्कर अजसाम से, अजसाम इज प्लूरल ऑफ जिस्म, जिस्म यानी बदन, अजसाम यानी ढेर सारे बदन। तो जो बॉडीज के लश्कर हैं, इंसानी बदन के जो लश्कर है, उससे जिंदगियां टकरा रही हैं। अजली नए, हाँ जी, अजली नए मेरा हथियार सी बन जाती है, एक इटरनल फ्लूट है मेरे पास जो मेरा वेपन बन जाती है, बांसुरी दूर से पैगाम दिए जाती है। ठीक है सर। क्या बेटा, ये ओके? ये थोड़ा शुरू से पढ़ा ना आपने, ये अनासिर का तसादुम,
ये गरज का टकराव। अनासिर और हम्म तसद्दुम क्या चीज है? हम्म, हाँ जी। अनासिर कहते हैं एलिमेंट्स को, तत्वों को, ठीक है। तसादुम क्लैश, ठीक है तसादुम ना। क्लैश। हाँ। क्लैश। क्लैश, टकराव। हाँ, टकराव क्लैश। टकराव, हम्म। ठीक है। और गरज तो आप समझते हैं, बड़ा गरज आदमी है भाई, बड़ा मतलबी आदमी है, ऐसे कहते हैं। गरज। सेल्फिश। हम्म तो गरज का टकराव है, इट्स ऑल अबाउट द पर्सनल इंटरेस्ट, ठीक है ना। घमासान। It's all about narrative, not nation. Okay. अच्छा चले भाई, जी। अगर कोई सवाल है तो सवाल ले लेते हैं, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़े। आजकल के माहौल पे फिट बैठ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जहां जहां खासकर हो रही है लड़ाई ऐसी, वहां तो ऐसे ही जीते हैं लोग। संतों के लिखे हुए हर वक्त पे जो है ना ये फिट बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि आज के लिए ही जो है ना ये सब सही है। लिखा था। हाँ जी। अहदे। आगे पढ़ रही हूँ सर मैं। ये पढ़ ले, क्या नाम है, तारो जमनानी। अच्छा पहले पढ़ ली। मैं पढ़ती हूँ। हाँ जी, पढ़े। अहदे नौ के ये सितमगार, हम्म ये इंसान दुश्मन, हम्म हम्म। फतेह पा पा सकते नहीं रूह हम्म की सच्चाई पर। हम्म जाग उठी है हम्म नजर भीम की, अर्जुन की कमान। हम्म। कमा, इसको कमान बोलेंगे, कमा। कमा 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 पढ़ना है, कमान बोलने कमान। से रिश्ता टूट जाएगा। अच्छा। भीम की कमान ही है उसे, कमान। कमा, जी। कमा नून बोलना एक चीज होती है हाँ जिसकी कमा। वैल्यू नून के बराबर होती है, बट आप नुक्ता नहीं देते उसमें। ठीक है। जिस्म कमजोर है, रूहों में त्वानाई है। त्वानाई, हम्म रूहों में त्वानाई है। हक की, हक के परचम को जवान अज़्म ना झुकने देंगे, ना झुकने देंगे। हाँ जी। काफिला अहदे, अहदे बहारा बहारान का न का रुकने देंगे। ना रुकने देंगे। हाँ जी। अहदे नौ के ये सितमगार, ये इंसान दुश्मन, ये नए जमाने के जुल्म करने वाले लोग, ये इंसान दुश्मन ताकतें पता पा सकते नहीं रूह की सच्चाई पर। ये कभी भी रूह की सच्चाई से नहीं जीत सकते। सही है हम्म वो सही रहेगा, जो गलत है हम्म। वो लॉ ऑफ नेचर है और डिवाइन लॉ है कि वो गलत ही रहेगा, ठीक है। हम्म आ, मुझे माफ फरमाएंगे, समटाइम आई मे बिकम हार्श। गधे को घोड़े की खाल पहना देने से हम्म। गधा घोड़ा हो जाएगा। आप उसे लाख कहते रहिए घोड़ा, आप जब दीवार कूदने का मौका आएगा तो पता लग जाएगा कि ये घोड़ा नहीं था, गधा ही था। गदा है। तो जो सच्चाई है वो सच्चाई है, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। फरमाते हैं कि फतह सकते नहीं रूह की सच्चाई पर। जो रूह की हम्म सच्चाई है उस पर जीत नहीं सकते आप, वो अपनी जगह सच है। जाग उठती है नजर भीम की, अर्जुन की कमान। भीम की और अर्जुन की कमान जो है, जी, जाग उठी है उनकी नजरों की तरह। जिस्म कमजोर हैं, रूहों में तवानाई है। हमारे जिस्म कमजोर हैं मगर हमारी रूहें बड़ी स्ट्रांग हैं, जो ऊपर वाले ने बनाई वो मरती भी नहीं रूहें।
रूह निकल जाती है, उसका प्लेस ट्रांसफर हो सकता है, बट वो खत्म नहीं होती मरती कभी भी, है ना। हम्म हक के परचम को जवां आजम न झुकने देंगे। यानी कि जो हक का परचम है, जो सही रास्ते पर चलने वालों का झंडा है, वो कभी भी, हमारे जवान इरादे उस परचम को, उस फ्लैग को झुकने, नहीं नहीं। देंगे। काफिला अहद बहारा का न रुकने देंगे। जो बहारों के जमाने का काफिला है, तो उसे कभी भी रुकने नहीं देंगे। हमारा काम है दुनिया में स्प्रिंग का माहौल बनाए रखना, बहार का माहौल बनाए रखना, फूल कलियां इंसान सब खिले खिले से हों, ठीक है ना। तो हम उस काफिले को कभी रुकने नहीं देंगे, ठीक है। हाँ जी। ये रूह से तमनाई है, ये क्या मीनिंग है? जिस्म रूह में कमजोर है, कैपेबिलिटी है, रूह। रूह में ताकत है। अच्छा। आगे एक ताकत है ये आती हुई मधुबन की सदा। अच्छा, अगला पेज। कोई कोई ताकत इसे मफू मफ्तू मفتوح नहीं कर सकती। मफ्तू नहीं कर सकती। ये तो ये तो हर पेज अगर चेंज हो जाए तो मुझे भी दिखाई दे, पेज मैं। पेज, हाँ जी, हाँ जी। पेज चेंज करना है ये सर। तो हर अहद में जी। हर रूह को गरमाती गरमा है करमाती। गरमाती है। बांसुरी दूर से पैगाम दिए पैगाम। जाती है। हाँ जी। पेज चेंज करवाए सर। एक ताकत है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ये तो गुरु गोविंद ये सिंह नहीं, जी ये हो नहीं है पेज, मैंने टैग किया है अभी, फिर दोबारा से। जी। गए। 142। हाँ जी, 142। 142 नंबर पेज है, जी जी। टाइप में नहीं आ रहा है। आ जाएगा, टाइम पड़ा है, हो जाएगा। ये भी नहीं आ गया, दूसरा ही आ गया, गुरु गोविंद सिंह वाला आ गया पहला। आगे चलो, आगे चलो। मैंने किया है ग्रुप में, अभी मैंने क्लास वर्क वाले ग्रुप में कि ये वाला पेज से। जी बॉस, मैम गुरस्ता में खैर। अपने उससे ही पढ़ना पड़ जाता है। बात नहीं। वन फॉर। ये है, ठीक है। अब आ ये गया। सीधा। हाँ जी, हाँ जी, ये आ गया। एक हाँ जी। ताकत है ये। राइट। थोड़ा एक ताकत है आपकी। आती हुई मधुबन की सदा। हम्म। कोई ताकत इसे मफ, मफतूर मفتوح वो भी नहीं कर मफ्तू सकती। नहीं कर सकती। ये तो हर अहद में हर रूह को गरमाती है। बांसुरी दूर से पैगाम दिए जाती क्या बात। एक ताकत है ये आती हुई मधुबन की सदा,
जो मधुबन से जो आवाज आती है श्री कृष्ण की बांसुरी की, ये ताकत है अपने आप में। कोई ताकत इसे मफतूह नहीं कर सकती। दुनिया की कोई पावर इसे हरा नहीं सकती, इस बांसुरी की आवाज की ताकत। ये तो हर अहद में हर रूह को गरमाती है। ये वो आवाज है जो हर जमाने में हर रूह को ताजा रखती है, जिंदा रखती है। ठीक है ना? गरमाती है से मुराद उसको लाइव रखती है, जिंदा रखती है। बांसुरी दूर से पैगाम दिए जाती है, और ये जो बांसुरी है ये दूर से हमें एक मैसेज देती रहती है, पैगाम देती है। सर जो ये मधुबन है, ये लिखते समय हम क्या कहेंगे? मधुबन कौन सा किस मधुबन को दर्शाती है? मधुबन आई मीन कुछ जो होली प्लेसेस है उनमें से एक है, ये है मधुबन। हिस्टोरिकल मधुबन कॉन्टेक्स्ट। वृंदावन में है एक जगह। जी अच्छा, जी हाँ, कृष्ण जी ने जी अच्छा कृष्ण जी, जी जी, उसी मधुबन, कॉन्टेक्स्ट में ठीक, कह रहे हैं जी। हाँ, कृष्ण कृष्ण जी जी से ने है तो इनका। ब्रज के ठीक है, ठीक है, ये ठीक। मधुबन वो है जहाँ लीला की थी कृष्ण जी महाराज ने हम्म। गोपियों के साथ। ये अच्छा। मधुबन की कलियां, मधुबन की गलियां, हम्म। ये वो है जहाँ बांसुरी बजाया करते थे कृष्ण जी। ठीक है जी। एक वो भी भाग होते हैं जहाँ पे सर थोड़ा पेपर के बारे में बता दो, कैसे आएगा? जी पेपर ही क्या, अभी तो बहुत दूर है मंजिल। कोई पेपर नहीं, मैं वापस किया है कि एक एक पेपर ही एग्जाम परीक्षा जाएगी। होता है। ये दरअसल हमारा एग्जाम होता है, आपका नहीं। हम अपने आप को चेक करते हैं कि हम पढ़ा पाए ठीक से कि नहीं। आप लोग तो नहीं पढ़ते ही नहीं। हैं, आप लोग तो अच्छा, दिल से करीब है। और पेपर की ठीक है। चिंता मत करो, पास हो जाओगे। अभी तो पढ़ो। हाँ हाँ, पेपर इज नथिंग, ठीक है ना? बाकी हाँ, दिल से आप ये पढ़ रहे हैं, फिक्र मत आपके करो रूह का पेपर रिश्ता है। की। आ ही आपके रूह जाएगा। का रिश्ता है इन शेरों के साथ और इन शेरों के शायर के साथ। सो आपको दुनिया में कुछ नहीं कर सकता, ये आपको बता दूं। हमारे हम्म, दिल से जो चीज करीब होती है उसमें हमारी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, हम इंसानों की। जी ठीक है जी ना? जी। सो कोई ऐसा टेंशन मत लीजिए उसको लेकर। सही ठीक है ना? बात। थोड़ा तरीका पता चल जाता ना, कुछ नहीं, जैसे पहले बताया। आपको ऑल टुगेदर महाराज जी के बारे में, उनकी थॉट प्रोसेस के बारे में, उनकी किताबों के बारे में, उनकी शायरी के बारे में, आपके पसंदीदा शेर के बारे में, आपकी पसंदीदा गजल के बारे में, दिए गए शेर के बारे में आपसे कुछ पूछ लेंगे भी, इससे आप क्या समझे, इसके बारे में बता दे, इसके लिए सिंपल। और कहाँ जाएंगे? ठीक है। अच्छा, धन्यवाद। हम्म। जी अब तो एडवांस में आ गए अब तो बस। जी जी, यूं भी आप किसी एग्जाम या फॉर्मल एजुकेशन और सर्टिफिकेट के लिए नहीं है, आप तो अपनी रूह की तस्कीन के लिए आते हैं। तो एग्जाम तो उसको एक फॉर्मल स्ट्रक्चर देने का एक तरीका है, अदरवाइज आप इसे इस किताब को और इस सही पढ़ाई बात। को पूजा सामग्री समझें आप। ठीक है। तो जुड़े हुए हैं इससे। सही बात है। जी जी जी। वैसे पर पढ़ते नहीं थे, अब आप पढ़ाते हो तो वो आसान लगती लिखनी तो अभी भी मुश्किल है सर, है। हाँ, लिखना लिखने की मुश्किल है। प्रैक्टिस करनी चाहिए मेन। हाँ जी, लिखना मेन तो मुश्किल। ये है कि आप एक्सरसाइज करते महाराज जी रहें, जो कह रहे आप समझें, जिस दिन भी जो कुछ पढ़ा गया है उसको आप अपनी जबान में लिखने की कोशिश करें। प्रेफरेबली जी। उर्दू में लिखने की कोशिश करें। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलती तो होगा, हम्म, जानी है ना? हम्म। गलत होने पर, है ना? हम्म। क्या। हम्म। जब ठीक कर लेंगे, धीरे धीरे बेटर हो जाएंगी चीजें। चलो ठीक है सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी सर, थैंक यू शुक्रिया। सर। चलो, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू Thank यू। you सर। so थैंक much, यू sir. सर। थैंक Thank यू। you so much, our participants, for joining in. We will see you all next Saturday, same time, same platform. Thank आपको you भी बहुत much. बहुत धन्यवाद। जी। Thank you. थैंक यू सर। हाँ, कर रहे हैं कंटिन्यू। हाँ, जब तक ये बंद नहीं करते तब तक हम बात कर सकते हैं। हाँ, ठीक है। चलिए, आपने पूछ लिया सर से। एक दो तीन